दिल्ली की सियासत में मंगलवार की सुबह अचानक से बड़ी हलचल मच गई। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी ने राजधानी की राजनीति को गरमा दिया। ये कार्रवाई दिल्ली और आसपास के कुल 13 ठिकानों पर एक साथ हुई, जो कथित अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित बताई जा रही है। दरअसल ये मामला साल 2018-19 की 24 अस्पताल परियोजनाओं से जुड़ा है, जिनकी लागत करीब 5000 करोड़ रुपए के आंकी गई है। इनमें 11 नए ग्रीनफील्ड अस्पताल और 13 पुराने अस्पतालों का अपग्रेडेशन शामिल था। आरोप है कि इन परियोजनाओं पर काम बेहद धीमी गति से चलाया गया था, वहीं लागत कई गुना बढ़ाई गई थी और सैकड़ों करोड़ रुपए का गबन हुआ। उदाहरण के तौर पर 1000 करोड़ रुपए का आईसीयू अस्पताल प्रोजेक्ट, जिसमें से 6000 बेड तैयार होने थे, आज तक अधूरा। ईडी का दावा है कि इनमें ठेकेदारों के साथ मिली भगत है, बजट में हेराफेरी और धन के दुरुपयोग के पुख्त सबूत मिले हैं। लेकिन ये मामला सामने आते ही राजनीतिक तकरार तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी के सरकार के भ्रष्टाचार का सबूत बताया है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हम पहले ही दिन से कह रहे हैं कि केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया। अब सौरभ भारद्वाज की पोल भी खुल चुकी है। बीजेपी नेताओं ने यहां तक दावा किया कि जैसे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल गए, वैसे ही सौरभ भारद्वाज भी कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इसे कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताते हुए केंद्र सरकार पर पलटवार किया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, जिस समय का ये मामला बताया जा रहा है, उस वक्त सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं थे। ये पूरा केस राजनीति में प्रेरित और झूठा साबित है। आप नेताओं को आरोप के कटघरे में खड़ा जा रहा है। आप नेताओं का आरोप है कि मोदी सरकार जानबूझकर ईडी का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए कर रही है और एक कार्रवाई प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़े विवादों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि सौरभ भारद्वाज का आगे क्या होगा। पार्टी के दिग्गज नेता पहले से ही अलग अलग मामलों में जांच एजेंसियों की निशाने पर हैं। वे पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह कई महीनों तक जेल में रहे। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी शराब नीति घोटाले में जेल जाना पड़ा था। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या भारद्वाज का भी वही हाल होगा जो उनके साथियों का हुआ। जी हाँ, आपको बता दें, ईडी ने ना तो किसी वित्तीय जब्ती का ऐलान किया है, ना ही किसी ठोस गड़बड़ी का आधिकारिक खुलासा किया है। लेकिन छापेमारी के बाद से ही दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी इसे दिल्ली को लूटने वाला एक्शन बता रही है, तो दूसरी ओर आप इसे केंद्र की बदले की राजनीति कहकर खारिज कर रही है। आखिरकार ये मामला केवल एक छापेमारी तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि क्या सचमुच अरबों के घोटालों की परतें खुलेंगी या फिर ये भी आप बनाम केंद्र की सियासी लड़ाई का हिस्सा बनकर रह जाएगा। दिल्ली की राजनीति की हवा फिलहाल इस सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंट।